कोरोना की दूसरी लहर ने गुजरांवाला में खतरे की घंटी बजा दी है। इस वक्त सरकारी और प्राइवेट तलीमी इदारे कोरोना के रेडार पर हैं, जिसके बाद तलबा और उनके वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, इसके मुताबिक इस वक्त 2 सरकारी कॉलेजेस और 70 सरकारी और प्राइवेट तलीमी इदारों में किए गए कोरोना टेस्ट के नतीजे में मजमूई तौर पर 119 तलबा में कोरोना वायरस का इंकशाफ हुआ है। इसमें गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में अब तक 500 तलबा के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 13 तलबा के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जबकि 351 टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया है और 186 टेस्टों के रिजल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। तलबा में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इस्लामिया कॉलेज को 7 से 15 नवंबर तक बंद किया गया था, जो 16 नवंबर को खुलना था। ताहम आज 18 तारीख होने के बावजूद कॉलेज ताहाल बंद है। इसी तरह गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में अब तक 17 तलबा और दीगर अफराद में कोरोना वायरस का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद कोरोना से मुतासर अफराद को फौरी तौर पर इनके घरों में भेज दिया गया है। जबकि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के 4021 तलबा और तालिबात के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 89 तलबा में कोरोना पॉजिटिव आया है और इन निजी और सरकारी तलीमी इदारों में 2 माह के दौरान ये टेस्ट किए गए थे। इस हवाले से महकमा तलीम के कोविड-19 के जो फोकल पर्सन हैं हाफिज़ उमर साहब, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। हाफिज़ उमर साहब, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, कितने तलीमी इदारों में अब तक कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और कितने तलबा के टेस्ट किए गए हैं इन तलीमी इदारों में, और कितने तलबा में कोरोना पॉजिटिव आया है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आबद मुगल साहब। अभी तक ऐसा है कि गुजरांवाला में हमने 17 सितंबर से लेकर आज तक तकरीबन 4021 तलबा व तलबात का हमने टेस्ट ले लिया 70 स्कूलों से, जिनमें से अभी तक 89 जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉजिटिव आए हैं। हाफिज़ उमर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि इन तलीमी इदारों में जिनके टेस्ट अब तक लिए जा चुके हैं, इनमें प्राइवेट तलीमी इदारे भी शामिल हैं? जी क्यों नहीं। हमने जो है वो जो 70 जो है वो टेस्ट लिए हैं 70 स्कूल से, उनमें से 24 के करीब जो हैं वो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, बाकी जो हैं वो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों से बच्चों के सैंपल लिए गए। अच्छा हाफिज़ उमर साहब, ये भी बता दीजिए कि आपके नज़दीक इन तलीमी इदारों में कोरोना फैलने का बड़ा सबब क्या है? क्या इन तलीमी इदारों में जो कोरोना SOPs हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, या कोई और बड़ी वजह है इस क्रिटिकल सूरत हाल की? बड़ा अच्छा सवाल है आबद मुगल साहब आपने, और ये सवाल करना चाहिए था क्योंकि मैं इसके साथ काफ़ी माह से इन टच हूँ। मैं ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ। असल में जब भी हम स्कूल्स में जा रहे हैं, वो सरकारी स्कूल है या निजी स्कूल है, उसके अंदर हमें SOP के हवाले से कोई कमी नज़र जो है ना वो आम तौर पर नहीं, इक्का दुक्का हो तो हो, वरना नहीं देखने में आती। बच्चों में सोशल डिस्टेंस भी है, बच्चे मुंह पे मास्क लगा के भी रखते हैं। जितना वक्त बच्चे स्कूल में बैठते हैं एक दूसरे से फासला भी रखते हैं। क्लास के टीचर भी उनके मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा जो हैं वो खा वो गवर्नमेंट अदारे हैं या प्राइवेट जो है वो अदारे हैं, टीचर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सर बच्चा जब घर से किसी चांद गाड़ी पर, किसी वैगन पर, किसी बस पर, रिक्शा पर बैठकर स्कूल तक आता है, तो सर वो सारे SOPs ना वो धरे के धरे रह जाते हैं। 20-20 बच्चे बैठे हुए हैं, 30-30 बच्चे बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ सिमट के बैठे हुए हैं। अब एक में भी अगर वायरस है तो वो लामहला तो जो है वो फैलेगा। एक उसमें एक बड़ी वजह तो मैं ये कहूँगा कि ये है ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों का स्कूल तक आने का जो है और स्कूल से वापस जाने का। और कुछ इसमें ऐसा है कि सर जो है वो नॉन सीरियस एटीट्यूड भी है सोसाइटी का भी, कि स्कूल्स और तालीमी इदारों के अंदर तो सिचुएशन और है, लेकिन वो स्कूल से दरवाजे के बिल्कुल बाहर जो माहौल है सड़कों पर, गलियों बाज़ारों में, वो इससे थोड़ा सा ना सोसाइटी उस तरह जो है वो रिस्पांस नहीं दे रही जिस तरह तालीमी इदारे दे रहे हैं, ये वजह। और तीसरी वजह मौसम की तब्दीली है। मौसम तेज़ी से बदल रहा है और मौसम के बदलने से जो कोरोना केसेस हैं उनमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। जी सर। हाफिज़ उमर साहब, आप कोविड जो 19 है इसके फोकल पर्सन हैं और इस मामले को बखूबी देख रहे हैं। ये भी बता दीजिएगा कि जब इन 70 स्कूलों में 89 के करीब जो बता रहे हैं तलबा हैं जिनके पॉजिटिव आए थे कोरोना टेस्ट, इसके बाद फिर क्या किया गया था? इन स्कूलों को बंद कर दिया गया था, या फिर कोरोना से मुतासर इन तलबा को फौरी तौर पर क्वारंटाइन कर दिया गया था? इसके बाद क्या महकमा तलीम ने हिकमत अमली अपनाई थी, ये ज़रा काइंडली बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को। इस तरह है कि SOPs इसके बाकायदा गवर्नमेंट ने जारी किए हैं कि आप किसी भी स्कूल की जब आप सैम्पलिंग करते हैं, तो अगर उसमें से एक स्कूल में 3 या इससे ज़्यादा
کورونا کے پازیٹیو کیسز سامنے آتے ہیں اس سکول کو 5 دن کے لیے ڈس انفیکشن کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. اگر یہ کیسز 3 سے کم ہیں تو اس کلاس روم کو بند کر دیا جاتا ہے جس کلاس روم سے کورونا کا کوئی کیس جو ہے وہ پازیٹیو سامنے آیا ہے. اس طرح ہم نے کچھ سکولوں کو بند کیا جہاں 5 سے زیادہ کیسز آئے تھے، اور جہاں 5 سے کم کیسز ہیں وہاں ہم نے کلاس رومز کو جو ہے وہ بند کیا تھا ڈس انفیکشن کے لیے ایز پر SOPs جو اب ہمیں بتایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جن میں یہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا تھا ان کو کوارنٹین کیا جاتا تھا، ان کی فیملیز کے ٹیسٹ لیے جاتے تھے اور اس ساری کلاس کے ٹیسٹ لیے جاتے تھے جس سے کوئی بچہ پازیٹیو آتا تھا. ان احتیاطی تدابیروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 89 ہمارے پازیٹیو تو آئے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک بھی جو ہے وہ ہماری کیجویلٹی اس میں نہیں ہے، کوئی 0 ڈیتھ جو ہے وہ ریٹ ہے. اس میں کہوں گا کہ محکمہ تعلیم اور محکمہ ہیلتھ ان کی مستعدی اور ان کی بر وقت جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ان کا رسپانس اس کا جو ہے نا وہ بڑا عمل دخل اس میں شامل ہے. محکمہ اسکولز ایجوکیشن کے فوکل پرسن برائے کووڈ-19 حافظ عمر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، جو ہمیں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں کورونا کی اب تک کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. حافظ عمر صاحب، آپ کا بہت شکریہ.